गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की पवित्र साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। वाह रे तेरी हाँ जी, नाम वापस ले लो जी, तहसीलदार ने नाक रगड़ा, घर में या घर छोड़कर आत्मा का इलाज, कूड़ा ढोला सच्चा ढोला। साखी वाह रे तेरी हाँ जी। शहंशाहों के शहंशाह नूरो नूर मस्ताना जी ने सबको खुशियाँ व प्यार बांटा। जिन प्रेमियों को भाषा भी समझ में न पड़ती थी, उनको भी हाजिर नाजिर जिंदाराम जी ने खुशियों से भरपूर किया, क्योंकि वह अंदर से पकड़े गए थे। एक प्रेमी स्वामी साईं जी के पास मजलिस में शामिल था। साईं गरीब नवाज जी सबके साथ बच्चों की तरह खेल रहे थे और एक प्रेमी से फरमाया कि तेरा छोरा बड़ा हो गया है, इसको बाईसाइकिल ले देते हैं, स्कूल जाया करेगा। उस भोले प्रेमी ने उत्तर दिया, हाँ जी। फिर अलमस्त मौज परमेश्वर ने फरमाया, बात सुन, इधर तो रेगिस्तान है और रेगिस्तान में बाईसाइकिल चलाना तो मुश्किल है, इसलिए तेरे छोरे को जीप ले देते हैं, वरी जीप ज़्यादा ठीक रहेगी। तो उस प्रेमी ने उत्तर दिया, हाँ जी। फिर अंतर्यामी सतगुरु जी अंदर से सब जानते हुए और उस संगत को दिखलाते हुए पूछने लगे, अरे क्या तेरे को कुछ समझ भी लगता है कि नहीं? उसने फिर तो उत्तर दिया, हाँ जी। खुशियों के भंडार साईं जी वे सारी संगत बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लगे। हर बात का उत्तर वह हाँ जी ही होता था। मस्ती भरे शहनशाही मौज सच्चे पातशाह सुखदाता जी चोज के न्यारे खेल दिखा रहे थे और प्रेमी जन सोच रहे थे कि कैसे कैसे जीव सतगुरु ने पैदा किए हैं। वह प्रेमी भी समझ गया कि कोई बात ना जी में उत्तर देना था, इसलिए सारी संगत हंस रही है। अब उसने कुछ झिझक को दूर करते हुए उत्तर दिया, साईं जी, माने समझ तो कोई आवे ना और बेरों को पाटे नहीं, माने तो थारी बोली मीठी लागे से। खुशियाँ पैदा करने वाले साईं जी ने खुश होते हुए फरमाया, बल्ले 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 वंज भेड़िया। साईं सतगुरु जी व बाकी संगत बहुत जोर जोर से हंस रही थी और सब प्रेमी लोग खुशी से झूम रहे थे। उस प्रेमी को इतना भी मालूम ना था कि दीनदयाल साईं जी उसे जीप दे रहे थे, उसे तो बस हाँ जी का उत्तर आता था। सत्य है, जो लोग भोले वाले होते हैं उनको सच्चा प्यार मिलता है। वो प्रगट प्रभु साईं जी के प्यार से बहुत कुछ पा गए। चालाकी और मकर करने वाले पीछे रह गए। उस प्रेमी ने साईं जी को हाँ जी कहकर रिझा लिया। वाह रे तेरी हाँ जी। जिसने परमेश्वर जिंदा खुदा जिंदा राम सतगुरु जी को रिझा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। मीठी मीठी प्यारी प्यारी मस्त बनाने वाली वाह वाह साईं जी बल्ले बल्ले ने समझदारों को भी बुद्धिमान बना दिया था। साखी नाम वापस ले लो जी। गेजा यूपी का एक रहने वाला प्रेमी दोनों जहानों के मालिक प्रीतम जी के पास आया और प्रार्थना की कि जो नाम आपने बख्शा था वो वैसा के वैसा ही आप वापस ले लो जी। पापियों को भक्त बनाने वाले सतगुरु की मीठी हंसी खुशी बांट रहे थे। सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी। आज तक तो पवित्र रास्ता के लिए दुनिया तरसती रहती है, परंतु वह प्रेमी नाम वापस देने आया है। मौला जी ने मीठी और धीमी दहाड़ में पूछा, धक न लगे, की बात हुई? उसने कहा, जी ना तो जपता हूँ और ना जप सकता हूँ और ना ही जपया जाएगा, इसका क्या करूँ? आप जी का हुक्म तो माना नहीं जाता, इसलिए आप इसे वापस ले लो। भोली भाली सीधी सादी बातों को सुनकर हाजिर नाजिर जिंदाराम जी रीझ गए और नूरी रसना से फरमाए, ये वापस लेना तो मुश्किल है वरी, तो इसको
ना जपया कर, ये जिसमें चला जाता है ये वापस नहीं आ सकता, तेरी संभाल जरूर होगी। वो प्रेमी भी जिद पर आ गया और कहने लगा, बाबा जी आप वापस ले लो तो अच्छा है, ना जपने से तो पाप लगता है। उसके डर और सच्चाई व हुक्म ना मान सकने की कठिनाई सुनने के बाद दीनों के दाते, बलहीनों को बलवान बनाने वाले अकाल पुरख जी फरमाए, तेरे को पाप नहीं लगेगा, ना जपना, हुक्म भी ना मानना, बस रोज़ रोज़ अंदर वाले सतगुरु को बेनती करना कि मैं हुक्म नहीं मान सकता, सिमरन नहीं कर सकता, तेरे को माफ़ी मिलेगी, पर नाम रास्ता तेरे से वापस नहीं ले सकते, और अब तेरा नाम भी दरगाह से नहीं काटा जा सकता। साखी तहसीलदार ने नाक रगड़ा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ चीज़ें राशन पर मिलती थी, जिनमें एक सीमेंट भी था। डेरा सच्चा सौदा में मकानों का बनाना बदस्तूर जारी था, तो सीमेंट की ज़रूरत के लिए तहसीलदार को सीमेंट के लिए अर्जी दी गई, लेकिन उस तहसीलदार ने सीमेंट की अर्जी को नामंजूर कर दिया। इसके बाद वही तहसीलदार डेरा सच्चा सौदा में पूज्य मस्ताना जी से माफ़ी मांगने एसडीएम को और वह अन्य अफसरों को साथ लेकर आया। उस दिन चूना और केरी मंगवाई गई थी। पूज्य मस्ताना जी ने अपने नूरी मुखारबिन से फरमाया, चूना और केरी से चिनाई करवाओ और इसी से टीप भी करो। बेचैन तहसीलदार ने बेचैनी में डेरा देखने की प्रार्थना की तो उसे डेरा भी दिखाया गया, जिसने उसके दिल पर एक विशेष प्रभाव डाला। उससे उसके एक मित्र ने कहा था कि सच्चा सौदा वाले बहुत उच्च कोटि के और करनी वाले अलमस्त बेपरवाह फ़कीर हैं, माफ़ी ज़रूर मांग लेना। माफ़ी का ख्याल रखते हुए उसने पूज्य मस्ताना जी से कहा कि जी कुछ सुनाओ। अकाल मूरत पातशाहों के पातशाह जी नूरी मुखारबिन से फरमाए, जग बीता या हड बीता सुनना चाहते हो? उसने प्रार्थना की, ये हड बीती सुनाओ। इस बात को सुनकर दीनों के दाता बेपरवाही मौज सच्चे पातशाह जी फरमाए, अगर कोई आदमी तेरे को गाड़ी निकाले और बम्बई चला जाए और जब वो 20 साल बाद आए तो फ़ौरन तुझे ख्याल आएगा कि इसने मुझे गाड़ी निकाली थी, तो तुमको एक हड बीती सुनाते हैं। एक मानू यानी कि किसान की यारी शेर के साथ हो गई। मानू किसान ने कहा कि मेरे घर चल। शेर ने कहा, मैं जानवर हूँ, तेरी औरत मुझे उल्टा ना बोले। किसान ने अपनी औरत से पूछकर शेर को घर ले आया। जब खाना खिलाया तो शेर सब कुछ ही खा गया। औरत बोली कि तू क्या कुत्ते बिल्लों के साथ दोस्ती करता है। शेर उठकर वापस चला गया। कुछ दिनों में किसान शेर से मिला। उसने कहा कि मुझे कुल्हाड़ा मार। किसान ने मारा। थोड़े दिनों में उसका ज़ख्म ठीक हो गया। शेर ने कहा कि तेरी औरत का वचन कुत्ता बिल्ला कहने से ज़ख्म मेरे अंदर हो गया है और ये ज़ख्म सारी ज़िंदगी रहेगा। इस तरह तहसीलदार तू खुश न रहना, तूने सच्चा सौदा की बेअदबी की है। जब तेरा चोड़ा छूटेगा तो धर्मराज के पास हम खुद आकर खड़े होंगे और तेरे को सज़ा दिलाएंगे। तब पता चलेगा कि सच्चा सौदा क्या चीज़ है। हमारा आदमी 5 रुपए तेरी जेब में डाल देता तो तू सीमेंट दे देता। तूने सच्चा सौदा इन ईंटों को समझ रखा है। मस्ताना का सच्चा सौदा दोनों आँखों के बीच में है। तूने जो गुरु पीर मनाना है मना ले, ये सज़ा तो तेरे को भुगतनी पड़ेगी। इतनी बात सुनकर उस तहसीलदार के पसीने छूटने लगे। इतने बेधड़क बेपरवाह निडरता वाले रबी वचन सुनकर कांपने लगा। फिर फरमाया कि मस्ताना गरीब फ़कीर है, चूना केरी से चिनाई करवा रहा है। इतना सुनकर वह तहसीलदार अपनी सारी शर्म छोड़कर सबके सामने नाक रगड़ने लगा और माफ़िया मांगने लगा। बेपरवाही मौज जिंदाराम जी फरमाए,
जो कुछ होना था सो हो गया। वरी एक बात है, थोड़ी सी माफ़ी है। जितने कदम तूने सच्चा सौदा आने में रखे हैं वो काट दिए जाएंगे, लेकिन बाकी की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। उस तहसीलदार की तरक्की बंद हो गई और कुछ दिनों के बाद सीमेंट का परमिट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया और सीमेंट आम खुला मिलना शुरू हो गया। साखी घर में या घर छोड़कर, घर से नाराज़ होकर भोले स्वभाव में श्री दादू बागड़ी शहनशाहों के शहनशाह जी के पास आया और प्रार्थना की और कहने लगा कि बेटे को बाप से पूछने का हक होता है। नूरी मुखारबिंद से अपरंपार बेपरवाह परम पिताजी फरमाए, बाप तो असी नहीं, गरीब फ़कीर हैं, तेरे को 16 आने ठीक सलाह देंगे। उसने पूछा, भक्ति कौन सी अच्छी, घर में या घर छोड़कर? जलाल भरपूर अलमस्ती भंडार दीनदयाल जी फरमाए, वरी 2 बात है, घर पर रहे पर भक्ति के असूल पर रहे। पंजों चोरों से बचकर तिनका तिनका जोड़कर तन मन सतगुरु को अर्पण करके हक हलाल की रोटी खा के सतगुरु को हिसाब सच्चा रोज देता रहे। ऐसी भक्ति गाजी का काम है। दूसरा, फ़कीर के साथ रहना गाजी का काम है। साथ रहना शेर के मुंह में रहना है। क्यों? फ़कीर पुट्ठी को सिद्धि कहता है और सिद्धि को पुट्ठी कहता है। झड़प को सहना गाजी का काम है। जीव डट कर कहता है सब सतगुरु का है, लेकिन अंदर में कपट रखता है। साखी आत्मा का इलाज। हिसार में श्री मोहन सिंह सेठी बख्शनहार गरीब निवास दाता जी को अपने घर ले जा रहा था। एक डॉक्टर ने श्री खुशीराम व श्री खेमचंद को बताया कि उसे कॉलेज के लिए पैसा चाहिए। कॉलेज बनाने के लिए 7 लाख रुपए लगेगा और अभी 3 लाख की आवश्यकता है। फिर उसने यही सारी बात दीन दुनी के शाह बेपरवाह जी से कही। मेहरों के दाता अकाल पुरशी फरमाए, तू इलाज करन जानदा है, आत्मा का इलाज कर, वो कौन करेगा? इतना सुनकर वह चला गया। एक प्रेमी ने कहा, साईं जी बहुत बड़ा व्यक्ति था, उसने पैसा मांगा था तो नूरी मुखारबिंद से फरमाया, बड़ा तो सतगुरु होता है। साखी कूड़ा टोला सच्चा टोला। हंसी से एक घड़ी साज आया। परम संतों के न्यारे राम ढोलन यार डाडे बेपरवाह जी ने मुखारबिंद से पूछा, तेरा क्या नाम है? घड़ी साज ने पवित्र नूरी दर्शन प्राप्त किए थे और अपनी सुध बुध खो बैठा। उसे पता भी न चला कि वह दीन दुनी के जिंदा सबरूप बेपरवाही मौज के सामने खड़ा है। सुध बुध बिसराए हुए खोए हुए उसने उत्तर दिया कि मेरा क्या ना है, ना ता जग विच तेरा है। शहनशाहों के शहनशाह पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अरे कुत्ता, इस भांडे को कुछ तो कहते होंगे। अपनी खोई हुई सुध बुध में जरा सी होश आई तो उसने बताया, जी मेरे को ढोला कहते हैं। इतना कहने के बाद उसकी सुध बुध फिर से बिसर गई और खो गई। निराले रंगरेज सतगुरु जी उस पर खुश होकर रीझ गए और फरमाने लगे, बल्ले 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 बल्ले, वाह पाई टोला, वाह पाई टोला। जिंदा राम रीझे हुए बालक रूपी साईं अंदर वाले प्रगट राम जी की रब्बी प्यारी बल्ले बल्ले वाह वाह ने उसे पगला कर दिया। जिंदा राम बेपरवाह जी रब्बी भय वाली मिठी और प्यारी दहाड़ को तो भूल ही गया था। और होश में आने लगा तो कहने लगा, साईं जी मैं कूड़ा ढोला, तू सच्चा ढोला। साईं जी मैं कूड़ा ढोला, तू सच्चा ढोला। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।